एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसका नाम एलिजा था। वह अपनी नर्म व्यक्तित्व और जीवन की कई कहानियों से मशहूर थी। एलिजा के पति की मृत्यु के बाद से वह अकेली रह गई थी। उसने अपने बगीचे और अपनी बिल्कुल ही लोकप्रिय बिल्ली व्हिस्कर्स के साथ सुकून पाया। हर सुबह उसे पक्षियों की चहचहाहट और अपनी खिड़की से आने वाली हल्की रोशनी में जागना होता था। एलिजा अपने बगीचे में चली जाती, जहां उसके प्यार से भरे हुए गुलाब और सुगंधित जड़ी बूटियां थीं। गांव वाले अक्सर उसकी औषधीय नुस्खों की मांग करते, उन्हें उसकी चिकित्सा करने की जादू की विश्वास करते। लेकिन एलिजा की असली कारीगरी उसकी कहानियों में थी। शाम को उसके अग्निकुंड के चारों ओर बच्चे चकित होकर सुनते थे, जैसे कि वह दूर के भूमध्य से कहानियां बुनती थीं, बहादुर सैनिकों और अद्भुत प्राणियों के। उसकी ध्वनि, तोड़ी हुई लेकिन सुरीली, जीवन और ज्ञान की विविध चित्रकारी करती थी। वर्षों के साथ एलिजा कमजोर हो गई। उसके कदम धीरे धीरे और आवाज भी कमजोर हो गई। फिर भी उसकी आत्मा नहीं थी कमजोर। वह अपने बगीचे की देखभाल करना और अपनी कहानियां साझा करना जारी रखती थीं, जो उन्होंने उन लोगों को जो सुनते थे, दयालुता और सहनशीलता की सीख दी। धनवती एक छोटे से गांव में रहती थीं। वे एक समर्पित और उदार महिला थीं, जिन्हें गांव वाले प्यार से दादी कहते थे। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, परंतु उनके दिल में सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी अद्भुत बुद्धि और प्रेम की भावना। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के लोगों को डर लगने लगा। धनवती ने बिना सोचे समझे अपने घर के सामान को छोड़कर सभी गांव वालों को अपने घर में आने के लिए कहा। वे सब उसके घर आ गए, जहां धनवती ने उन्हें स्नान करने के लिए स्थान दिया और उन्हें गर्म चाय पिलाई। उन्होंने सभी को अपनी आदर्श देखकर संबोधित किया और उन्हें साथ में बैठकर गाने गाने का आग्रह किया। बारिश रुकने के बाद गांव वाले धनवती की महानता की बातें करने लगे। उनकी उदारता, साहस और प्रेम की भावना ने सबका दिल छू लिया था। धनवती ने सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उनकी यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में सदा के लिए बस गई।